तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार ये जो PL-111 है इसके बारे में बताता हूँ कि ये मल्टीपर्पज़ है और किसी भी चीज़ में जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो मैं इसको हमारा जो बेसिन है, ये बेसिन आप देख सकते हैं यहाँ से, ये इसका निकल चुका है। तो हम बेसिन की इन चीज़ों को जो हम इससे चिपकाएँगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने थोड़ा-सा PL-111 ले लिया है। अब इसमें ये जो है हार्डनर सी ये मिलाते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा क्वांटिटी में। ओके, ये देखिए येलो ड्रॉप्स आपको दिख रही है, इसको हमने कर दिया मिक्स। ओके, अब हम इस पे लगाएँगे। अब ये हो चुका है इस पे, लगभग पूरी तरीके से ये लग गया है, ठीक है? अब इसमें मैं लगा देता हूँ। ये है मेटालिक और ये है रबर की शीट। तो इन दोनों को भी हम हमारे ये जो ग्लू है इसकी मदद से इन दोनों को चिपका सकते हैं आपस में, ठीक है? और मैं जैसा हर बार जिसने भी मुझसे पूछा है, जिसने भी क्वेश्चन करा है, तो मैंने उनको हर बार यही चीज़ बोली है कि ये चीज़ आप ये ग्लू हर किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पे अगर कोई सी आपकी ऐसी चीज़ है जो चिपकाने लायक है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत ग्लू करने की आवश्यकता है, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। चलो 2 मिनट के लिए इसको रख देते हैं, फिर इसको जो है आपस में अटैच करेंगे, ठीक है? तो इसका टाइम हो गया। अब इसको मैंने गैस ऑन किया हुआ है। अब इसको हल्का सा हम थोड़ा सा हीटअप कर लेंगे। इसको भी थोड़ा सा हीटअप, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है? चलो अब इसको आपस में हम अटैच कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है? ये पूरा हो चुका है हमारा। इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार ये सॉल्यूशन भी हम जो है इसमें बता दें आप लोगों को, कैसे जो है आपकी घरों की चीज़ें भी जो है इससे चिपक सकती है, ठीक है? चलो इसके बाद जो है आगे हम बेसिन की जो और भी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे ये है, ठीक है? ये नीचे का उसका जो एक बोल सकते हैं बेस है जो नीचे लगता है, इसको भी हम करेंगे, ठीक है? तो अब ये जो हमने चिपकाया है, ठीक, अब इसको हमारे ये जो ऊपर बेसिन का एक हिस्सा है इसमें हम लगाते हैं, ठीक है? चलो तो ये अब इसको मैं मेरी उंगलियों से लगाता हूँ। हमारा ग्लू जो है हमको उंगलियों से लगाना है, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो थोड़ी सी अ, मुड़ी हुई है ना? तो मैं मेरे हिसाब से लगा देता हूँ उसको। ये हमने ग्लू लगाया। चलो दोस्तों, तो ये हो चुका है इस पे। अब मैं इस पे भी लगा देता हूँ थोड़ा। ये मैंने लिया ग्लू, अभी हम इस पे भी लगा देते हैं। इसमें तो इसी से लगा सकते हैं। हमारे पास जितना है मैं पूरा इसमें लगा दूंगा, क्योंकि ये फिर इसको अगर छोड़ दिया तो ये वेस्ट हो जाएगा, है ना? बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने इस पे भी लगा लिया, ठीक है? और यहाँ ऊपर भी, इस जगह भी, यहाँ पर भी लग गया है, ठीक है? दिख रहा होगा आपको, ठीक है? चलो अभी 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको और इसको आपस में जो है हम चिपका देंगे, ठीक है? चलो अब इसको हम लगा देते हैं। ये हमारे पास ये है, तो इसका शेप पूरा बिठा के 1 2 3 एंड ये गया, ये हमने लगा दिया। देखो ये मैंने लगा दिया है। अब अगर देखो इसका अगर बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता तो ये इसके वेट से यहाँ से गिर जाता, लेकिन क्या है, इसका बॉन्ड अच्छा स्ट्रांग है,
है ना, इसकी वजह से ये यहाँ से गिर नहीं रहा है और ये इसने इसको जो है पकड़ बना लिया। ठीक है, तो अब ये वीडियो यहाँ थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो है पूरा, जो मैंने आपको ग्रीन कलर का वो एक पैड बताया था, तो वो पैड पूरा यहाँ इस पे लगेगा, है। तो ये भी हम जो है अब इसके बाद नेक्स्ट जो है उसको पैड लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमने इस पैड के लिए भी अभी ये ग्लू हमने ले लिया है। ग्लू में हमने जो हार्डनर चाहिए वो भी मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको भी थोड़ा सा मिक्सअप कर लेते हैं, है ना। अब इसमें कोई दूसरा स्पैचुला काम नहीं आएगा, इसमें ब्रश ही काम आएगा। तो हमने ये लिया है ब्रश, अब इसको कर देते हैं कोटिंग। ठीक है, तो ये कोटिंग हमने इस पर कर दी है। अब इसके बाद हम नीचे बेसिन का जो बेस है नीचे का हिस्सा है, उसमें हम कर देंगे एक कोटिंग, उसमें भी करेंगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा और इसमें ग्लू ले लेता हूँ, उसके बाद नीचे का भी आपको उधर उधर बेस में फिर बता देते हैं। तो चलिए, अब ये जो बेसिन का नीचे का जो बेस है, ठीक है, बेस में जहाँ पैड लगाना है, अब ये हम ग्लू यहाँ पे भी कर देंगे इसके। ठीक है, ये देखो सब जगह जो इसका जो भी हिस्सा है, जहाँ जहाँ ग्लू करना है वहाँ पूरा ग्लू इसको पोत देते हैं। बड़ा कमाल का ग्लू है अपना। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टपक गया है बट ओके, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया है, और हमने जो है इसका जो ग्रीन कलर का पैड है, पैडिंग पे भी हमने जो लगा दिया। ठीक है, अब इसको 2 मिनट के लिए रख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हीटअप करेंगे, उसके बाद हम इसको भी चिपका के बताएंगे आपको। तो ये अब हम इनको दोनों को थोड़ा सा हीटअप भी कर दिया है हमने। अब इसको जो है आपस में लगा देते हैं। ये हमने इसको दबा दिया है। हाँ, ये देखो, थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रहे हैं, हर जगह से हल्का हल्का इसको प्रेस कर देते हैं, ताकि जो इसका और बेसिन के जो बेस है दोनों का बॉन्ड अच्छा बन जाए। ठीक है गाइस, ये मैंने कर दिया है पूरा फिक्स। ठीक है, ओके, ये देखिए। ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं, ये देखो। ठीक है, हाँ, ये भी चिपक गया है। ठीक है, इसका ये भी बेस भी चिपक गया है, ये जो इसकी जो कटोरी है ये भी चिपक गई है, सब चीज़ चिपक गई है। तो अल्टीमेटली हमारा जो ग्लू है ना, ग्लू हमारा सबसे बेस्ट है, वो हर चीज़ में काम आ जाता है। इस वीडियो का पर्पस जो है वो पूरा यही है कि जो हमारा ग्लू है PL311, वो मल्टीपर्पज़ है, ऑल पर्पज़ है। ओके गाइस, so thanks a lot for watching my video.